अस्सलाम वालेकुम भाइयों, एक बार फिर आपकी खिदमत में खान अफजल हाज़िर हूँ। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे, जो है हमारे मुल्क में यानी पाकिस्तान में अगर आप जाते हैं वहाँ, तो एक लोगों का एक जहन बना हुआ है कि जैसे ही डॉक्टर के पास जाते हैं वो ख़ुद ही उससे डॉक्टर से फरमाइश करते हैं कि हमें ताकत के इंजेक्शन लगाएं, ड्रिप लगाएं हमें, और ताकत की दवाइयाँ दें। अब ये जो एक ताकत का लफ्ज़ है ना, ये डॉक्टर के लिए लॉटरी साबित होता है, क्योंकि उसको पता है कि मैंने इसी एक डिपार्टमेंट से जो है ना इस मरीज़ से पैसे निकालने हैं। पेशेंट को चाहे ज़रूरत हो या ना हो, वो उसको फ़ौरन जनाब ड्रिप लगा देते हैं, नीली पीली इंजेक्शनें डाल के। अब उसमें होता क्या है, आज मैं आपको थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड बताता हूँ, उसकी मिकदार बताता हूँ आपको, ताकि आपकी समझ में आए कि डॉक्टर आपको लूट ना सकें। प्लीज़ उसको गौर से देखें और उसको समझें। नेक्स्ट टाइम जब आप डॉक्टर के पास जाएं तो वो आपको अगर कहे भी ड्रिप लगाने के लिए, तो आप कतई उसको मना कर दे कि मैंने ड्रिप नहीं लगानी, क्योंकि ड्रिप किन लोगों के लिए होता है जो मुंह से नहीं ले सकते। आईवी फ्लूइड उन मरीज़ों को लगता है जो मुंह से खा नहीं सकते, जो पी नहीं सकते। मसलन किसी का एक्सीडेंट हुआ है, बेहोश हुआ है बंदा, या किसी को उल्टियाँ आ रही हैं, वॉमिटिंग हो रही है पेशेंट को, उन पेशेंट के लिए आईवी फ्लूइड होता है, क्योंकि वो मैदे में बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक आदमी बिल्कुल हट्टा कट्टा है, उसको सिर्फ बुखार हो रहा है या थोड़ी कमज़ोरी हो रही है, और वो जाके डॉक्टर के पास जनाब लेटा हुआ है, 3 घंटे तक उसको ड्रिप चल रही है, वो नीले पीले इंजेक्शन मल्टी वाइटामिन के वो उसमें डाल के, और डॉक्टर 2-2.5 हज़ार एक ड्रिप के ले लेता है। हालांकि उस ड्रिप की टोटल कीमत जो होती है वो 250-300 से ज़्यादा नहीं होती। जैसे आप मिसाल के तौर पे स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे 5% डेक्स्ट्रोज वाटर का एक ड्रिप आता है, उसकी टोटल वैल्यू यही 70-80 रुपए होती है पाकिस्तानी रुपयों में। अब उसमें होता क्या है, तो उस 5% डेक्स्ट्रोज में हर 100 मिलीलीटर में यानी 100 सीसी के ड्रिप में 5 ग्राम की डेक्स्ट्रोज यानी चीनी होती है। अब वो क्या करती है, जो हाइपोग्लाइसेमिक पेशेंट होते हैं उनका शुगर वो ऊपर ले आता है। और उसमें कैलोरीज कितनी होती हैं, पूरे 5% डेक्स्ट्रोज सेलाएँ, डेक्स्ट्रोज वाटर जो होता है उसमें जो कैलोरीज होती हैं 170 KCl उसमें होता है, यानी 170 कैलोरीज। अब 170 कैलोरीज अगर आप एक चपाती खाएंगे ना, एक रोटी, होटल वाली जो रोटी आती है बग़ैर सालन के या बग़ैर किसी मक्खन के, किसी और चीज़ के, वैसी अगर आप गरम गरम एक रोटी खा लेंगे ना, उस गरम रोटी में कम से कम 200 कैलोरीज जो है उसमें एनर्जी मौजूद है। तो आप बजाय इसके कि ड्रिप लगवाएं 2-3 हज़ार का और अपना इन्फेक्शन का एक ज़रिया भी बनाएं, बेहतर नहीं है कि आप मुंह से कुछ खा लें, ताज़ा फ्रूट ले लें कुछ, और दूध वगैरह कुछ जूस वगैरह पी लें, वो आपके लिए 1000 गुना बेहतर है। दूसरी ड्रिप जो आमतौर पर लगती है क्लिनिक में, वो है नॉर्मल सेलाइन 0.9%। अब 0.9% सेलाइन में क्या है कि उसमें टोटल जो नमक, सोडियम NaCl उस पर लिखा होता है, जो कि नमक का फॉर्मूला है, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। अब उसमें पूरे 1 लीटर सोडियम क्लोराइड की बोतल में 9 ग्राम के करीब वो सॉल्ट होता है, यानी नमक होता है। 9 ग्राम उसमें सॉल्ट होता है, बाकी उसमें पानी होता है। अब वो लगा रहे हैं, मरीज़ खुश हो रहा है कि मुझे बड़ी ताकत की चीज़ लगी है, उसमें कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि हमारी वो जहनी एक सेटिस्फेक्शन, एक हमारा माइंड बना हुआ है कि ड्रिप लगाने से हमें फ़ायदा होगा। तीसरी जो मेन ड्रिप लगती है वो है रिंगर लिक्टेट। अब ये ड्रिप जो है ये थोड़ा सा तो उन मरीज़ों के लिए बेहतर है जिनमें इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम और पोटेशियम की कमी हो, क्योंकि ये मिक्सचर है सोडियम क्लोराइड का, पोटेशियम क्लोराइड का और कैल्शियम क्लोराइड इसमें होता है। तो इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट की कमी होती है, जिन मरीज़ों का ब्लड प्रेशर कम होता है, ट्रॉमा होता है, किसी को उल्टियाँ हो रही हैं, पेचिस लगे हुए हैं, हैज़ा लगा हुआ है किसी को, ऐसे मरीज़ों के लिए ये ड्रिपें मुफीद हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं, आप मुंह से खा पी सकते हैं और आपको कोई उल्टियाँ भी नहीं हैं, सिर्फ आपको बुखार हुआ है, या बंदा थोड़ा दुबला पतला सा है और वो कहना जनाब मुझे कमज़ोरी है, मैं ताकत के ड्रिप लगाने जा रहा हूँ। पाकिस्तान में इस वक्त पूरे हमारे एशिया में जो हाई रेट चल रहा है पाकिस्तान में, वो हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और HIV का चल रहा है, कि इतने मरीज़ों को इन्फेक्शन फैल रहे हैं कि आप अगर वो रिसर्च पढ़ेंगे ना, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और उसकी मेन वजह क्या है कि पूरे हमारे मुल्क में सब लोग लगे हुए जनाब इंजेक्शन लगवा रहे हैं। कोई ताकत के इंजेक्शन लगवा रहा है, कोई बुखार हुआ है तो अब बुखार के लिए आप
यहाँ इंग्लैंड में ज़रा आप किसी को बताएं, किसी को पूछें डॉक्टर से कि मुझे बुखार हुआ है, मुझे इंजेक्शन लगाएं, कभी भी वो आपको इंजेक्शन नहीं लगाएगा, कहेगा इंजेक्शन क्यों लगाऊं। टैबलेट आती हैं इसकी मुख्तलिफ़ किस्म की, पहले डायग्नोस होगा कि आपको टेम्परेचर किस वजह से हुआ है। टेम्परेचर के रीज़न क्या होता है कि जिस्म में कोई इन्फेक्शन है, बग़ैर किसी इन्फेक्शन के टेम्परेचर होता नहीं है। जब आपको कोई इन्फेक्शन हो बॉडी में, वायरल इन्फेक्शन हो या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, उसकी वजह से आपको फिर टेम्परेचर शुरू हो जाता है, जो कि एक साइन होता है इन्फेक्शन का। तो अपनी तरफ से बिल्कुल मेडिकेशन, सेल्फ मेडिकेशन ना करें। जो आपके डॉक्टर हैं उनके पास जाएं, उनकी प्रिस्क्रिप्शन, उनकी नसीहत के मुताबिक जाएं। लेकिन अगर डॉक्टर आपको कहे भी ड्रिप लगवाने के लिए या इंजेक्शन लगवाने के लिए, आप बिल्कुल उनको ये लॉजिक बयान करें कि मुझे ड्रिप क्यों लगा रहे हैं आप, मैं तो मुंह से खा पी सकता हूँ। जो नॉर्मल सेलाइन या डेक्सट्रोज वाटर, चीनी का जो ड्रिप है वो आप मुझे लगा रहे हैं, मैं तो घर जाके वैसे ही ग्लूकोज पी लूँगा या कोई शरबत वगैरह बना के, जूस बना के, फ्रूट का ताज़ा जूस बना के पी लूँगा, मेरी कमी पूरी हो जाएगी। और पानी ज़्यादा पी लूँगा, मेरी कमी पूरी हो जाएगी। तो फिर मुझे ड्रिप लगाने की क्या ज़रूरत है। और दूसरा, ड्रिप लगाने में नुकसान ये है कि बहुत से मरीज़ों की डेथ भी हो सकती है और लोग ये नहीं जानते। किसी मरीज़ को अब कार्डियक प्रॉब्लम है, अब डॉक्टर ने पूरी हिस्ट्री नहीं ली है और डॉक्टर ने उनको 1000 जो सीसी का पूरा ड्रिप आता है वो पेशेंट को लगा दिया, और पेशेंट को कार्डियक मसला है, उसकी कार्डियक आउटपुट इतनी अच्छी नहीं है, तो उस ड्रिप की वजह से उस पर कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। क्यों, पेशेंट को अगर लंग्स इशू हैं तो पेशेंट के लंग्स में वो फ्लूइड जमा हो सकता है, जिससे वो रेस्पिरेटरी अरेस्ट में पेशेंट जा सकता है। तो बहुत सीरियस किस्म के उसके नुकसानात हो सकते हैं। लेकिन हमारे लोगों का बस एक जहन बना हुआ है कि ये नीले पीले इंजेक्शन लगाने से हमें ताकत मिलती है। और दूसरी जो मेन सबसे अहम चीज़ मैं आप लोगों से दरख्वास्त करना चाह रहा हूँ वो है कि खुदारा एंटीबायोटिक से दूर रहें। अगर आपको वाकई एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं है, अपनी तरफ से सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल ना करें। क्योंकि आप मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, वहाँ बैठे हुए, जनाब मुझे गला ख़राब है, ये ले लो एंटीबायोटिक ले लो। अब ना वो डॉक्टर है, ना उसको नॉलेज है कि इस एंटीबायोटिक के क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, वो आपकी ज़िंदगी पे क्या असरात मुरतब कर सकता है। तो उसकी वजह से आपकी बॉडी जो है उसकी आदी हो जाती है और रेजिस्टेंट पैदा हो जाती है उस एंटीबायोटिक से। नेक्स्ट टाइम जब आपको कोई इन्फेक्शन हो, आप वो एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं, वो आपके जिस्म पे कोई असर नहीं करती, तो आपको उससे हायर डोज की एंटीबायोटिक यूज़ करनी पड़ेगी। और यही वजह है पाकिस्तान में कि जब किसी को बीमारी होती है उस पर 10 किस्म की एंटीबायोटिक यूज़ होती हैं, तब जाके पेशेंट को थोड़ा अफाका होता है। क्योंकि हमने खाई इतनी होती हैं एंटीबायोटिक्स कि हमारा जिस्म जो है उनका रेजिस्टेंट हो चुका होता है। उम्मीद है ये बातें आप लोगों के नॉलेज में इजाफ़ा करेंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ शेयर करें दोस्तों के साथ, ये पेज को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।